मुतासर हुए और रवा साल अब तक 25 तैयारों से परिंदे टकराए हैं। सो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हिदायत इस हवाले से जारी कर दी हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों को जो एयरपोर्ट्स हैं यानी कि हवाई अड्डे हैं उनके आसपास ना फेंकें। आपने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है और जो जगह बनाई गई है ना कलेक्शन पॉइंट्स वहीं पर उनको लेके जाएं ताकि बासानी आलाइशों को ठिकाने लगाया जा सके। तो इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं कि लोग कर क्या कह सकते हैं। ब्यूरो चीफ कराची, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलदीन हमारे साथ मौजूद हैं और जो एविएशन से मुताल्लिक़ खबरें होती हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से वो हम कहें कि वो एक्सपर्ट हैं सारे इशूज़ पर, तो बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि क्या प्लान तरतीब दिया गया है और वैसे ये कितना ख़तरनाक है ये जो एयरपोर्ट के अतराफ़ आलाइशें फेंकी जाती हैं। नंबर्स मैंने कुछ शेयर किए हैं, इतनी तादाद में तैयारे मुतासिर हुए। ये बिल्कुल बड़ी एक जिम्मेदारी का वाक़या है। हम लाखों का जानवर तो ख़रीदते हैं, हाँ। हज़ारों रुपए कसाई पे भी खर्च करते हैं, लेकिन हम चंद 100 रुपए खर्च नहीं करते। हम चंद 100 रुपए खर्च करें, बैग ले लें और वो जो जानवरों की बाकियात है, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें हैं, उन्हें एक ठिकाने लगाए जाएँ। जिम्मेदारी शहरी का सबूत है। आप यकीन मानिए इतना ख़तरनाक है ये परिंदा, जहाज़ों के लिए एक मिसाइल से ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब अभी हमने रिपोर्ट भी शाया की कि 2024 में 102 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं परिंदे टकराने के, हाँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए 28 वाक़यात लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, 17 कराची में और 18 आप रवा साल की बात कर रहे हैं। ये पिछले 2024 को जो जनवरी में रिपोर्ट जारी की गई है PIA की जानिब से, और रवा साल भी 25 के वाक़यात हुए सिर्फ अप्रैल के महीने में। तो ये इंतहाई इसलिए ख़तरनाक होता है जहाज़ों के लिए क्योंकि हमने एक इंसानी जानों को बचाना होता है। इंसानी जान को बचाना आपको पता है कितना ज़रूरी होता है। परिंदा इतना ही ख़तरनाक होता है। वजह ये होती है कि जगह जगह हम आलाइशें फेंक देते हैं, कचरा कुंडी, मतलब जो प्रॉपर जगह है वहाँ हम नहीं डालते, तो वो परिंदे की आमदगाह बन जाती है, ग़िज़ा के लिए आ जाते हैं। जब फ़ज़ा में उड़ते हैं जहाज़ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से आगाही मुहिम भी शुरू की गई है, शहरियों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, पम्फलेट भी तकसीम की जा रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि खुदारा कुर्बानी करें, लाखों का जानवर लाते हैं, हज़ारों का साई पे भी थोड़े से चंद पैसे खर्च कर लें, जिम्मेदारी शहरी का सबूत दें, उसको ठिकाने लगाएं, एक डंपिंग पॉइंट है वहाँ लगाएं। देखिए गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी ठीक है, उनका काम है, हाँ। लेकिन हम एक जो है एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी देना चाहिए ताकि हम जो कौमी असासाजात है उनको बचाएं। आप यकीन माने कि एक बर्ड हिट होता है, इंजन लाखों डॉलर का वो एक इंजन बनता है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन के लिए ये परिंदे डैमेज किस तरह करते हैं जहाज़ को, और दूसरे अगर फ़र्ज़ करें आ जाएं फ़ज़ाई हुदूद में जहाँ से आपकी एयर स्ट्रिप है, जहाँ से तैयारों की परवाज़ है, टेक ऑफ है, लैंडिंग है, तो फिर इनको हटाया कैसे जाता है? देखें इसका आज तक हम दुनिया दौरे जदीद पे जा चुकी है। हम अभी तक मैनुअल सिस्टम में वो शूटर होता है, परिंदा मार रहा होता है, वो गिरता है, इस तरह करते हैं, लेकिन दुनिया भर में जदीद आलात लग गए हैं जो परिंदों को शुआओं के ज़रिए से उनको भगाते हैं। अच्छा। तो अब यहाँ हमारे यहाँ वही पुराना सिस्टम है, जदीद सिस्टम नहीं लग सकता, क्योंकि जब बात ये होती है कि जब जहाज़ लैंडिंग की तरफ आ रहा होता है ना, तो ज़ाहिर आबादी है और सबसे ज़्यादा नीचे परवाज़ होती है तो परिंदे मंडला रहे होते हैं। अब वो एक इंजन में जाता है ना, मुसाफिरों की जान को तो ख़तरा होता ही होता है। अब कप्तान की बड़ी महारत से जहाज़ को जो है वो उतारता है, लैंडिंग कराता है, लेकिन साथ साथ उसके तो इंजन लाखों डॉलर का एक इंजन बनता है। कौमी एयरलाइन के ATR तैयारों को नुकसान पहुंचा, सबसे ज़्यादा एयरबस 320 तैयारों को नुकसान पहुंचा है, उसमें लाखों डॉलर लग गए सिर्फ एक साल के अंदर। डिज़ाइन ऐसा मतलब होता है कि एक परिंदा है ना, हाँ। इंजन तो चल रहा है, हाँ। अब वो अंदर जाएगा तो उसके जो ब्लेड लगे होते हैं वो डैमेज करता है। वो डैमेज होता है, वो ब्लेड बनाने के लिए इंजन बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में तो वो नहीं है, बाहर से उनको मंगाने पड़ते हैं, इंश्योरेंस में होते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है, वो जहाज़ ग्राउंड हो जाता है। जहाज़ ग्राउंड होने की वजह से परवाज़ आपकी लेट हो जाती है, मुसाफिरों को एक परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा ख़तरा जो होता है बर्ड हिट का, जब वो होता है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। तो हम कोई ऐसा एरिया नहीं तय कर सकते कि इतने एरिया में तो ख़ास तौर पे अलाउ ही नहीं है किसी को आलाइशें फेंकना, इस पर सख्ती नहीं की जा सकती? नहीं, सख्ती तो होती है, हाँ। लेकिन बात ये है कि हमें एक जिम्मेदार शहरी, देखें मैं एक साफ़ी होने के नाते एक शहरी भी तो ना, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अगर मेरे घर में कुर्बानी हो रही है, जितनी देर में मैं उसको एक बड़ा बैग लाऊँ, उसको आलाइशें बैग में डालूँ, डस्टबिन में डाल दूँ, इंतज़ामिया को हेल्पलाइन पे फ़ोन करूँ, आके उसको उठा के लेके चले जाएँ। लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोग भी गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं
रोडों पे फेंक देते हैं, या इंतज़ामिया के लोग होते हैं वो रोडों पे एक डंपिंग पॉइंट बना लेते हैं, वहाँ से उसको कलेक्शन पॉइंट करके उसको करते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो आबादी एयरपोर्ट के जो अतराफ के इलाके हैं वहाँ इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखिए परिंदा है, परिंदा तो आएगा, और जब वो फजा में जाएगा तो जहाज़ों के लिए नुकसान ज़ाहिर है। अब हमारी अगर हिस्ट्री हम देखें कितना कुछ नुकसान हुआ है, जहाज़ सिर्फ ये नहीं कि अमला मुसाफिर मुतासिर होते हैं, खुदा न खास्ता आबादी पे गिर जाए तो मजीद जानी नुकसान हो सकता है। ज़्यादा फिर हमारे बेस एरियाज़ में भी होते हैं। अब हमारे जो दूसरे जहाज़ हैं वो भी लैंडिंग टेक ऑफ करते हैं, लेकिन उनको इतना नहीं होती जितना हमारे मुसाफिर तैयारों, क्योंकि वो पूरी एक आबादी वहाँ पर, एक आबादी है। और आपने वो बात सही कही। इवन आप अगर यही कर लेना, लोग के वो जो जिन बैग्स में चारा और ये सारी चीजें होती हैं उन्हीं में आलाइश उसी को हम चारा लाते हैं ना, वो थैले होते हैं बड़े बड़े, उसी को रखें, उसी में करें, डंपिंग पॉइंट में डाल दें। छोटी छोटी हड्डियां हैं, चीजें हैं, वो जो जानवर की बाकियात होती हैं ज़िबा करने के बाद उसको हम एक प्रॉपर तरीके से उसको करते हैं। देखिए दुनिया भर में सऊदी अरब जैसे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है। आप गली मोहल्लों में कुर्बानी वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ गली मोहल्लों में जानवर बना तो वो प्रॉपर एक जगह है, वहाँ बाकायदा कुर्बानी होती है, सारी सफाई सुथराई का मौजूद होता है, वो उसको डंपिंग पॉइंट में ले जाके उसको तल्फ कर दिया जाता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया, और टाइमली बड़ा आपने हमें आके मैसेज दिया है। तो भाई आप